हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं कि क्लास 8 यानी कक्षा 8 की मैथ यानी गणित की सर्व समीकरण a+b के होल क्यूब पर और इससे व्युत्पन्न फार्मूले क्या क्या होते हैं, हम उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। यह क्लास 8 के लिए ही नहीं, 9, 10, 11, 12 सब के लिए यह वीडियो यानी यह लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए पहले देखते हैं कि कैसे हम सर्व समीकरणों को वो कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है और हम कैसे यूज कर निकालते हैं। तो पहला क्या दिया है, सर्व समीकरण a+b का होल क्यूब दिया है। यह क्या होता है और फिर इससे व्युत्पन्न अन्य सूत्र कितने होते हैं, क्या कैसे निकालते हैं। तो पहला हम इसका यूज करके हम निकालते हैं इसका फार्मूला। तो क्या है, सर्व समीकरण a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे a+b का होल क्यूब। तो हम इसी से हम निकालते हैं, इसी से हम वह फार्मूला निकालते हैं। कैसे, अब क्या है, यह इसका मतलब जो होता है a+b के पावर 3 है। इसका मतलब यह होता है कि इसके पावर 3 का मतलब यह 3 बेरा है। यह जो है a+b 3 बेरा लिखा जाएगा। तो हम इसी को निकाल देते हैं। अब हम इसी को क्या करते हैं, अब इसमें जो है a+b के जो 3 है, जो पावर 3 है, हम इसी में से एक निकाल लेते हैं। यानी हम इसका एक भाग क्या है a+b और एक भाग में हम कर लेते हैं a+b का होल स्क्वायर। यह हो गया, दो पार्टों में हमने इसे तोड़ लिया। यह जो है आपका क्यूब, इसे हम दो पार्टों में तोड़ लिया। पहला क्या a+b, दूसरा a+b के होल स्क्वायर में। अब अगला नंबर क्या है, अब हम इसे कैसे लिखते हैं। अब क्या है, जो a+b है आपका a+b, इसे जस का तस रख देंगे। अब इसमें a+b का होल स्क्वायर, यह क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। यह होता है a+b का सूत्र है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। यानी हम लिख लेंगे क्या, अब हम लिख लेंगे a² + b² + 2ab। अब हमें इन सब का इसमें गुणा करना है। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं क्या, मझला कोष्ठक। यानी हम यहाँ पर लगा लेते हैं मझला कोष्ठक। अब जो इसमें है क्या है, अब इस तरीके से हम इसका मान जो है यहाँ पर लिख दिए। अब जो है a+b, a का हम इसमें सब गुणा करेंगे, फिर b का हम इसमें गुणा करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले a का गुणा, यानी a का गुणा हम सब में कर लेते हैं। किस में करेंगे, यानी a² + b² + 2ab। फिर प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे। फिर b का गुणा करेंगे, यानी b का गुणा करेंगे किस में, a² + b² + 2ab। अब यह सब में गुणा कर लेंगे। अब क्या है, यहाँ से सब में का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे। किस में, अब करेंगे इसमें, यानी a का a² में करेंगे तो a³ हो जाएगा प्लस, अब a का b में करेंगे तो ab²। चाहे b a लिखे, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्या दिया है, प्लस 2, अब इसका करेंगे 2a²b। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब b का गुणा करेंगे, b का गुणा a² में करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं ba² या तो a²b लिख सकते हैं। तो हम अल्फ़ाबेट क्रम से लिखते हैं, सीरियल वाइज से। तो a²b लिख लेंगे। अब b का गुणा करेंगे b में तो क्या हो जाएगा, b³। अब b का गुणा करेंगे 2ab में तो हो जाएगा 2ab²। अब यह हो गया आपका पूरा मल्टीप्लाई। अब इसमें से हम सबको एक लाइन से एक कर लेते हैं। क्या है, a³ प्लस, अब हम सबको जोड़ लेते हैं। तो इसमें जो है a² क्या है, ab²। अब इसमें क्या है, a है b², कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ab² 2ab² है।
तो हम इसे जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका इसमें हो जाएगा एक ए है और 2 ए है, यानी कितना हो जाएगा टोटल 3ab स्क्वायर, कितना 1 और 2 ए 3b स्क्वायर। अगले नंबर पर क्या है 2a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी, ये 2 है ये 1 है, यानी 2 1 3, यानी 3a स्क्वायर बी। अगले नंबर पर है b क्यूब, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब अगला नंबर इसमें जो है आपका, हम इसको एक तरीके से कर लेते हैं, यानी पक्षांतर कर लेते हैं। यह किसके बराबर है, तो हमारा इसी के बराबर चलते आ रहा है, क्या a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर आ रहा है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, यानी लिख लेंगे एक साइड से a क्यूब, अब इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस b क्यूब, अब हम इसको लिख लेंगे प्लस 3a स्क्वायर b, इसको हम यहाँ लिख लिए, इसको यहाँ लिख लेते हैं प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम इसमें से लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन मिलता है, इसमें 3 3, इसमें भी कॉमन a सब में, यानी दोनों में से हम क्या 3a और b है b ले लेंगे, दोनों में मिल जाएगा। तो हम 3ab यानी 3ab कॉमन ले लिए, इसमें से 3ab ले लेंगे, क्या बचेगा, यानी a बचेगा, हम a लिख लेते हैं प्लस, इसमें से हम क्या ले लिए हैं 3ab, यानी क्या बचेगा b। तो आपका यह फार्मूला निकल कर आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो यह आपका सूत्र, पहला सूत्र हो गया। यह क्या है, पहला सूत्र यानी फार्मूला, पहला प्रथम फार्मूला निकल कर आ गया। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यह हो गया आपका पहला फार्मूला निकल कर आ गया। इसी तरीके से हम इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इस फार्मूले के यूज करके इसके अन्य फार्मूले निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस दोनों पक्ष में जो होता है आपका LHS और RHS जो पक्ष होता है, बायां और दायां दोनों में हम क्या करेंगे, अगर हम भाग करते हैं -3ab स्क्वायर से, तो यह अगर कट जाएगा तो हमें इसमें इसके बराबर एक फार्मूला मिल जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम जो दोनों में हैं, क्या दोनों पक्षों में, यानी दोनों पक्षों में 3ab a प्लस बी को घटाने पर, अब इसे हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यह क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी इधर क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और माइनस क्या करना है, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं -3ab a प्लस बी। अब इसमें माइनस करेंगे तो यह माइनस, यह प्लस, क्या माइनस और प्लस, यह क्या हो जाएगा, यह है आपका पूरा माइनस और यह है पूरा प्लस, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचा है आपका a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी बराबर क्या बचा आपका इसमें से, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यह बचा। तो दूसरा फार्मूला आपका निकल कर आ गया, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, तो आपका यह होगा दूसरा फार्मूला, यानी फार्मूला आपका सेकेंड हो गया, यानी द्वितीय। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, द्वितीय फार्मूला। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, द्वितीय फार्मूला।
अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है इस वाले टर्म में अब इसका यूज करेंगे तो इसके बराबर एक और फार्मूला निकल के आएगा। जैसे हम लगा लेते हैं, अब यह क्या है, फार्मूला ए क्यूब प्लस क्या है बी क्यूब बराबर क्या निकल कर आया है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है। अब हम इसमें जो अभी यहाँ पर किए हैं इसमें से जितना खंड है उसमें से हम गुणा मतलब अलग अलग कर दिए हैं, इसी के पद में हम इसको भी कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगला ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, हम ऐसे लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम जो है इसमें क्या करेंगे कि जो इसका मान है, देखिए a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, और इसमें क्या है a 3ab और a प्लस बी, दोनों में a प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या करेंगे, a प्लस बी और इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें क्या बचा, हम इस तरीके से कोष्टक दे देते हैं मजला, तो इसमें क्या बचेगा, कॉमन कर लिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस इसमें क्या बचा आपका 3ab, इसमें क्या बचा आपका 3ab। इस तरीके से आपका क्या हो गया 3ab, इसमें से हम कॉमन कर लिए। अब इसमें हमको हल करना है क्या, a प्लस बी, अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, क्या होगा a स्क्वायर, अभी जो यहाँ पर लिखे हैं क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, मझला कोष्टक, यहाँ पर मझला कोष्टक लगा लेते हैं। अब इसमें क्या है, यह आपका चलते आ रहा है किसके बराबर, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम इसमें क्या लिखते हैं, अब इसको हल करेंगे तो a प्लस बी मझला कोष्टक, अब इसमें से 3 में से घटाएंगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 3ab में से 2ab जाएगा यानी कितना बचेगा ab, तो यह आपका निकल कर आएगा क्या, तीसरा फार्मूला, क्या है तृतीय फार्मूला, यह आपका निकल कर आ गया क्या, तृतीय फार्मूला। इस तरीके से हम a प्लस बी का होल क्यूब पर 3 फार्मूले निकाल लेंगे। यह 3 फार्मूले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके हर प्रश्न में इस पर और इस पर भी और इस पर सवाल बनते हैं। तो इस वाले फार्मूले पर हम आपको एक सवाल भी हल कर दिखा देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्या x प्लस 2 का होल क्यूब, इसका क्या मान बताना है। तो हम कैसे रखेंगे, इस वाले फार्मूले पर रखेंगे। इसका फार्मूला क्या है, अभी निकाले हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला, यानी a स्क्वायर, हम इसको लिख लेते हैं क्या, जो x के दरी पर a, b के 2 के दरी पर b, तो हम लिख लेंगे पहला फार्मूला, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस b। अब हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ a है वहाँ हम x का मान रख दें, a की दरी पर x का मान, यानी क्या है जहाँ a है वहाँ हम x का मान रखेंगे, कहाँ जहाँ देखिए जहाँ a है यहाँ हम क्या रखेंगे x का मान, यानी क्या हो जाएगा x, यहाँ b की दरी पर y का मान, अगर हम यहाँ रखें तो a, यहाँ रखेंगे तो b। अब हम इसे रख लेते हैं, यानी क्या है a की दरी पर x, यानी a की दरी पर x प्लस b की दरी पर 2 का होल क्यूब बराबर a मतलब क्या x का क्यूब प्लस b मतलब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a मतलब x
b मतलब 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। अब हम इसे हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 4 4 दूना के 8 यानी क्या होता है 8 होता है, प्लस 3 यानी सॉरी अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना के 6 x, अब x प्लस 2। अब इसको हम हल करेंगे तो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का गुणा करेंगे यानी 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना के 12x। तो यह आपका निकल कर आ गया क्या, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। यह आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको यह एक होमवर्क में देते हैं, क्या है होमवर्क में कि y प्लस 3 का क्यूब का आपको मान बताना है क्या होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन्हें भी इसके बारे में मालूम चले। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।